बहुत परेशानी मजबूरी में। आंसू आ रहे हैं इनकी आंखों से। देखिए हौसला रखें, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है भाई। ये इंशाल्लाह ये गरीबों को तबाह किया जा रहा है। कल बहुत शेलिंग हुई थी, घरों में इतनी शेलिंग आई है। कलमे के नाम पर ये मुल्क मिला था हमें और हमें आज निकाला जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तोड़ फोड़ घरों को मिसमार करना, ये घर बड़ी मुश्किल से बनते, मगर शहर कराची में इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है। तो उसको में कई मुतादिद इलाकों के अंदर अब तक ऑपरेशन हो चुका है। गैर कानूनी तामीरात थी, उनको मिसमार किया जा रहा है। तो अब बारी पहुंची है कराची के इलाके मुजाहिद कॉलोनी, इसी तरीके से वाहिद कॉलोनी। ये जलाउद्दीन चौरंगी से मुंसलिक है, यानी नाज़राबाद 7 नंबर पर जाकर ये ख़त्म होती है। मगर यहाँ पर बहुत बड़ा, यानी कराची की तारीख का सबसे बड़ा इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें कई सैकड़ों की तादाद में घर अब तक गिरा दिए गए हैं, इनको मिसमार कर दिया गया है, लोगों को उनकी जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है उनसे महरूम कर दिया गया है, और यहाँ पर मज़ीद ऑपरेशन जारी है। तो लोग कुछ मुज़ाहमत भी करते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी यहाँ पर लोगों की जानिब से मुज़ाहमत की, और पहले भी मुज़ाहमत की गई है। लोग दुआएँ भी दे रहे हैं, हुकूमत से अपीलें भी कर रहे हैं, मगर हुकूमत कह रही है कि यहाँ पर रास्ता क्लियर कराना ज़रूरी है, क्योंकि ये जगह इंक्रोचमेंट में है, गैर कानूनी। तो हम दोनों तरफ का मौक़िफ़ लेंगे, इंतज़ामिया का और यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनका। तो उन दोनों से पूछेंगे कि अगर ये ऑपरेशन जारी रहता है तो मुतासरीन को कितना नुकसान होगा, और अगर ये ऑपरेशन जारी नहीं रहेगा तो उसके नुकसान शहर कराची में क्या होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। देखिए भाई, ये पुलिस भी मौजूद होती है, SSQ के कमांडोज भी मौजूद हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मज़ाहमत हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट SSQ कमांडो सब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका कौन सा घर था? ये सेंटर में है। सेंटर में टूट रहा है? हाँ, बड़ी मुश्किल से बनाया होगा ना? बस क्या किया जाए। कितने मेहनत लगी, कितने साल लगे उस घर को बनाने में? जिस घर में आज टूट रहा है, मेरी पैदाइश इस घर की है। आपकी पैदाइश को कितने साल हो गए? मैं सन 1965 में पैदा हुआ, यानी तकरीबन 60 साल के करीब आपको। करीबन। तो अब 60 साल के बाद याद आ रहा है कि ज़मीन गैर कानूनी है, आपने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा ली, कहीं घर खरीद सकते हैं? वैसे बात बताएं। घर क्या, बच्चों को रोटी पेट भर के नहीं खिला सकते। हाँ, महंगाई बहुत हो गई, वाकई महंगाई बहुत हो गई। और अल्लाह इस गवर्नमेंट को तबाह बर्बाद करे। इंशाल्लाह ये भी खुशहाल नहीं होंगे। चल अल्लाह आपको हौसला दे, बस हिम्मत नहीं आ रही है। देखो होता है, मुश्किल है, लेकिन हिम्मत मर्दा मदद से खुदा। लेकिन ये तो सिंध गवर्नमेंट ने अपने वडेरे बन के उन जमीनों पे कब्जा कर करके हमसे फाइलें मांग रहे हो। याद नहीं है? आंसू आ रहे हैं इनकी आंखों से। देखिए हौसला रखें, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है भाई। ये इंशाल्लाह ये गरीबों को तबाह किया जा रहा है। ना कोई घर दे रहे हैं, ना कोई पैसा दे रहे हैं, उल्टा कोई वादा भी नहीं कर रहे कि कोई वादा नहीं है, कोई टाइम नहीं दे रहे हैं। लोग इमरजेंसी जो है ना घरों को खाली कर रहे हैं। ठीक है, मशीनों की मदद से, मज़दूरों की मदद से। और ये जो पूरी पट्टी है, ये रास्ता आ रहा है जी ज़ियाउद्दीन चौरंगी जो कहलाती है, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से। तो ये यहाँ पर मुजाहिद कॉलोनी तक रास्ता पहुँचता है, और ये पूरी पट्टी में जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट नज़र आती थी, ये बिल्डिंग हैं, उनको आगे के जो हिस्से हैं या तो पूरी बिल्डिंगें चली गई हैं या उनके कुछ हिस्सों को गिरा दिया गया है। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि गरीब आदमी है, जो हमारी जमा पूंजी थी आज जो है ख़त्म हो चुकी है। सड़क पर आ गए, बिल्कुल सड़क पर आ गए। आपके सामने सारा सामान रखा हुआ, वो बराबर में मेरा घर है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये हमारी जमा पूंजी थी और जो मलिया मेट हो गई है। कितने साल की मेहनत थी? ये तकरीबन 1943 से हम यहाँ रिहाइश पजीर हैं। 43 80 साल 70 साल कम व पेश यहाँ हो चुके हैं हमें, इसी आबादी मुजाहिद कॉलोनी के अंदर। पर अब जो है गवर्नमेंट है, हमारी कोई भी ताकत नहीं इनसे मुकाबला करने की। अभी इन्होंने ये कहा है कि हम इनके बदले जगह देंगे आपको, पर ऐसा सुनने में आ रहा है, यकीन नहीं है। यकीन तो जब ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है अभी, ये बस सिर्फ ये ऐसे ही बोल रहे हैं। और अपना सामान है घर का जो बचा जी बचा हुआ सामान है, बाकी मलबे तले आ गया है। सारा मलबे तले खत्म हो गया। इन्होंने टाइम भी नहीं दिया, यकीन करें, कि थोड़े से दरवाजे निकाल सकें, खिड़कियाँ निकाल सकें गरीब आदमी। पर क्या करें, आप खुद बेटर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुश्किल है, बहुत महंगाई हो गई है, वैसे ही कमाना, कहीं घर की जगह है, कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास सर छुपाने के लिए रेंट नहीं है कि मुझे टाइम दे दें 1-2 दिन का। इतनी बड़ी लाइन जा रही है तोड़ने के लिए, उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। पर क्या करें, गरीबों का अल्लाह है। लोगों की अपील है अल्लाह से, अल्लाह ही सब कुछ करने वाले हैं कि हमें जगह के बदले थोड़ी सी जगह मिल जाए सर छुपाने के लिए इस आर्जी दुनिया के अंदर।
कलमे के नाम पर ये मुल्क मिला था हमें और हमें आज निकाला जा रहा है। हम कहाँ जाएं? हमारा ये मौजूदा हुकूमत से मुतालबा है कि हमें इसके बदले जगह दी जाए। अच्छा बताएं, मुजाहिद कॉलोनी में अब तक कितने घर गिरा दिए गए और कितने घरों को मजीद नोटिस? आप लोग यहाँ के रिहायशी हैं। ये कि वाहिद कॉलोनी से शुरू हुआ, ज़ियाउद्दीन अस्पताल से थोड़ा सा आगे आके अब मुजाहिद कॉलोनी तक पहुँच गया है। जी, तो घर तो अनगिनत है, हज़ारों की तादाद में है। अब आगे जाएंगे तो और ज़्यादा है, 7 नंबर तक का सुनने में आ रहा है कि 7 नंबर तक जी का। जी। और तो ये बताएं कि क्या ज़्यादातर हम लोग गरीब हैं यहाँ पर या बहुत मुतवसत तबके के ताल्लुक? मतलब ज़्यादातर गरीब तबके के लोग हैं, अमीर चंद लोग हैं जिनका दूसरी मकान भी है। ज़्यादातर लोगों का यही था जो कुछ था गिर गया, टूट गया, उसके बाद जिनके घर चले गए वो किस तरह से रह रहे हैं? उनसे बातचीत होती है? वो खुले आसमान के नीचे, और खुले आसमान के तले, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे। तो कोई आप लोगों को नोटिस वगैरह दिया है इन लोगों ने? नोटिस यही दिया कि भाई ये जगह खाली कर दो, बस कोई टाइम भी नहीं दिया उसमें कि चंद दिन का टाइम दिया है। चंद दिन का टाइम दिया। जगह देने चाहिए कि भाई इसकी जगह ये जगह छोड़ो, उस जगह पे चले जाओ, अल्टरनेट दे कुछ, ताकि सब्स्टिट्यूट जगह दे। ठीक है, देखिए यही लोगों की है कि जब ज़िंदगी भर की जमा पूंजी चली जाती है ना, बड़ा दुख होता है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से घर बनता है ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर अब तो घर बनाना भी मेरे ख्याल से, चाहे ज़मीन आपकी हो, 120 गज का घर बनाना भी 50 लाख 60 लाख से कम का काम नहीं है, तो बड़ा मुश्किल काम है। देखिए हुकूमत को सोचना चाहिए कि नहीं, ये इनकी कोई तरफदारी नहीं की जा सकती। जो नाजायज़ जगह है वो नाजायज़ जगह, मगर हुकूमत की, रियासत की भी कुछ जिम्मेदारी है, तो रियासत को भी अपना हक अदा करना होगा। आगे बढ़ते हैं जी। ये देखें भाई, लोग अपना बचा कुचा सामान उठाकर महफूज करने की कोशिश। अच्छा, मालूम करते हैं कि ऑपरेशन की रफ्तार क्या है और ऑपरेशन कितना ज़रूरी है। तो आप तारुफ करवाइएगा और ये बताइएगा कि लेकिन जब किसी का घर जाता है किसी को भी खुशी नहीं होती ना, दुख होता है, बड़ा मुश्किल से बना है, लेकिन आप लोगों की मजबूरी काम करना है। ये ऑपरेशन एक आम आदमी को समझाइएगा क्यों ज़रूरी है। असल में दरअसल सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपने अच्छा किया ये सवाल करके, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर इस वजह से परेशान है कि हमारे घर हैं। बेसिकली तौर पे ये 150 फीट चौड़ा रोड है, ठीक है ना। ये इनकी तकरीबन 20 साल हो गए इनको यहाँ पर, और लोग कह भी नहीं कि हमने यहाँ पर बहुत टाइम गुजारा है। इशू ये नहीं, इशू ये कि ये एक रोड है। आमतौर पे जो लोग होते हैं उनको मालूम नहीं होता कि कौन सी ज़मीन जायज़ है, कौन सी नाजायज़ है, कौन सा रोड है, कौन सा एम्यूनिटी प्लॉट है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है कि लोगों ने रोडों पर अपने घर बना लिए। आपको पता है डेवलपिंग जारी है और डायरेक्टर जनरल केडी के हुक्म पर ये सारे रोड्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं। यानी कि ये समझ लें कि इस पर हमने वर्क शुरू कर दिया है और इसको हमने तकरीबन 2 महीने से इस पर काम कर रहे हैं। शफी मोड़ से लेके ये L ब्लॉक, फिर J ब्लॉक, ये अपना D ब्लॉक, D ब्लॉक, इसको हम क्लियर करते करते आज हम यहाँ पर आ चुके हैं। नाज़िमाबाद नंबर 4 पे जो हमारा लिंक रोड है उसको हम क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी सी डिस्टेंस हुई थी, जो बात हकीकत है कि इसमें लोगों ने समझा नहीं, फिर उनको समझाया, मुख्तलिफ जरिए हुए, मुख्तलिफ मुलाकातें हुई, इन्होंने पथराव भी किया, कुछ लोगों ने इनके साथ मिल के लोगों को ज़द भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लोग अब समझ गए कि ये चीज़ हम गलत हैं। जमल की जो रोड है, ये रोड एक 150 फीट चौड़ा रोड जो अब तक इस इलाके की, जहाँ पर हम बात करें मुजाहिद कॉलोनी, वाहिद कॉलोनी, क्या कितने घरों को मिसमार कर दिया गया और मज़ीद कितने होने हैं? अप्रोक्सीमेटली 500 के करीब हमने घर मिसमार कर दिए, ठीक है ना। और मोर देन ये कि हमें महीना और लग जाएगा, 500 के करीब घर और 1000 घर है तकरीबन। इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट थी, इतनी बड़ी हैवी इंक्रोचमेंट थी। तो ये बताइएगा कि ये बेसिकली रूट क्या है, तो कितना तक लोगों को समझा सकेंगे कि क्या बनना है, क्या रास्ता है ये बेसिकली जो रोड है ना, इसकी आप इसे समझ लें कि ज़ियाउद्दीन से आप एंटर होते हैं तो आप नाज़िमाबाद 4 नंबर से बाहर निकलेंगे। नाज़िमाबाद 4 नंबर पे जो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के सामने रास्ता बिल्कुल बिल्कुल जस्ट सपोज मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के सामने ये रोड खुलेगा और एक काफ़ी चौड़ा रोड है, 150 फीट चौड़ा रोड, बड़ी अहमियत का हामिल है रोड ना। तो ये इस इलाके के लिए भी फ़ायदा होगा। यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं, बेसिकली तो इंक्रोचमेंट है ना, इसको तो ख़त्म होना है एक न दिन। देखिए कानून ना जज्बात नहीं देखता, कानून ये देखता है कि गलत है या सही है, बस जी ये गलत का तौर पे बैठे आपकी नज़र में, बिल्कुल गलत। थैंक यू सो मच। देखिए ये बता रहे थे कि देखिए वही बात कि कानून ना जज्बात नहीं हो सकता, आपको तमाम हकाइक देखने होते हैं कि अगर कोई जगह इलीगल है तो बकौल इनके इलीगल है तो उसको गिराना लाजमी है। और दूसरी बात, रियासत की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने लोगों का हाथ थामे। तो अब रियासत की जिम्मेदारी कि उनको मुतबादिल जगह फराहम करे ताकि जो लोग बेघर हो गए
उन्हें मुश्किलात कम से कम हो सके। तो बस आगे बढ़ते फिर आपसे कुछ लोगों से बातचीत करा दें। तो बस इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जो लोग यहाँ पर मुतासिर हुए, हुकूमत उनकी ना सिर्फ दादरसी करेगी बल्कि उनका सहारा बनेगी। देखिए घर ना बड़ी मुश्किल से बनता है, ये छत जो है ना कराची के अंदर हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। यानी अगर कराची में कहा जाता है कि आपका अपना घर हो तो आप लकी हो, बहुत लकी हो, क्योंकि महंगे किराए, महंगाई, ऊपर से अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें बहुत कम बजट, तो उसमें घर चलाना वैसे ही मुश्किल होता है। और जब घर से छत चली जाए तो ये ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है। बच्चों का साथ होता है, बच्चों की तालीम के ख़र्चे हैं, बच्चों की शादियाँ करनी है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान लोग हैं। तो हुकूमत आगे बढ़े, इनका सहारा बने, इनकी माली मामलत करे और अगर हो सके तो उनको दूसरी जगह पे मुतबादिल ज़मीन दे जहाँ पर ये अपना आशियाना बसा सके। तो इस दुआ के साथ इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।